नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम एच खान साहब के साथ। खान साहब सीनियर कानूनदान हैं, नॉलेज ऑफ जफ़र को जानते हैं और इसके साथ साथ पामिस्ट्री को जानते हैं, कानून को जानते हैं। सारी चीज़ों को जोड़ के आपके सामने सितारों का इल्म बता देते हैं, जो आपको नज़र आता है सारा कुछ बताते हैं। खान साहब ने बात की थी 30 तक ख़तरनाक टाइम है। अगर आप जाएं जाके वीडियोस चेक करें पिछली, उसमें 30 की डेट थी कि 30 तक का टाइम बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा मोहतात रहें। सितारों की ऐसी कौन सी तब्दीली थी, ये ख़तरनाक था। ये कैसे ख़तरनाक था अगर हम देखें तो अब ये एक समुद्री तूफान दितवा अब आ चुका है इंडिया के अंदर और इंडिया में ठीक ठाक तबाही मचा रहा है। इस पे बात करेंगे, ये किस तरफ जाएगा, पूरा महीना या पूरे आने वाले दिन क्या मामला होने जा रहे हैं इससे। बरतानिया के अंदर शदीद किस्म की बर्फबारी होने जा रही है और ये शदीद किस्म की बर्फबारी सारा बरतानिया के निज़ाम को हिलाने जा रही है। होने क्या जा रहा है, जायचे क्या बता रहे हैं, खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, पेशेंट को ये आपने की थी 30 तक का टाइम बड़ा ख़तरनाक है, दुआ करो ये टाइम गुजर जाए। लेकिन हमने देखा इसी दौरान बरतानिया में बारिशें शुरू हुई, 80 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, बर्फ़ानी सूरत हाल है। इंडिया के अंदर पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ में हुआ, अब इंडिया में ठीक ठाक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में दितवा तूफान तबाही मचा रहा है। बिस्मिल्लाह। बेटा आपको बिल्कुल याद है, शुक्र है कि अब आप मेरी पेशेंट को याद करना शुरू कर गए हैं। सर, मैंने कहा था 28 नवंबर को सेक्शन सीधा होगा। मैंने कलम उठाया था, कलम, और ख़ास तौर पर मैंने इंडिया के लिए कहा था। मैं कहा ये सेक्शन जो है, जोहर जो शनि है वो इस तरह उल्टी है, जब वो सीधी होगी ना तो ऐसे करके सीधी होगी ना, किसी को हिलाएगी ना, किसी को हिलाएगी। बिल्कुल सही। मैं कहता कुछ हिलाएगी। मैं कहा इंडिया के लिए 3 दिन बड़े अहम है, ये भी कहा हुआ मैंने। बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है। इसी दौरान हांगकांग में भी हमने देखा। अच्छा, फिर दुनिया के लिए भी कहा था मैंने साथ ही। मैं कहा ये सैटर्न खाली अब पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है, ये भी साथ कहा था, याद है? बिल्कुल ऐसे। अब वो हिलाएगी तो समुंदर हिल गया, बिल्कुल ऐसे। तो वो आ गया। मैं कहा अब इंडिया अपनी खैर मनाओ, तुम पे कुछ आने वाला है, अल्लाह ना करे। मैंने ये भी कहा था कि अल्लाह ना करे, वो हो गया। लेकिन साथ ही 29 दिसंबर नवंबर को वो भी मरकरी भी सीधी हुई। बिल्कुल ऐसे। यार इसको छोड़ दें आप, मैं फिर प्रोग्राम नहीं करूंगा आपसे। सर, अब 29 को जैसे ये 28 को ये देखो जोर सीधा हुआ, तो अगले ही दिन 29 को मरकरी भी सीधी हुई। ठीक है। तो मरकरी ने भी तो अपने 2 दिन लेने हैं ना, जहर जलाल के पैसा लिया। नहीं सुने गल सुन, ऐसे नहीं करो। ठीक है इस चीज अंदर नहीं जाना, मुझे मेरे इल्म के साथ चले। सर, एक चीज चेहरा ऐसे हो रहा है, हिलाएगा। अब मरकरी भी तो हिलाया, ऐसे हुआ तो हिलेगा। तो जिसका 1 दिसंबर तक इंडिया को मार पड़ेगी पानी से। अब खाली पानी ही नहीं है, सुनामी भी कितों आ सकती है। ये बात ध्यान में रखें। अगली बात सुने, वो बड़ी अहम है। आपने वो उसका भी कहा, अभी बरतानिया का भी कहा। जी जी। तो अब मैं एक बात और करने जा रहा हूँ। जुपिटर जो है ना, जुपिटर वो 5 दिसंबर को जमुनाई में ट्रांजिट कर रहा है। अब ये अहम बातें हैं। तो मतलब एक तरफ तो 1 तक तो ये मरकरी का भी नेगेटिव असर, लेकिन 5 को जुपिटर का ट्रांजिट है, तो उसके 2 दिन पीछे से असर शुरू हो जाएगा। मतलब फिर 3 से पंगा। तो इसको 3 को भी हटाओ। अब ये कह लो कि 7 तारीख तक ये पंगा है। ये पानी, अल्लाह ना करे जलजला भी ले लो बीच में, बर्फानी तूफान। अभी तो यहां तक रहो आप, अगली सुनो। अब 6 तारीख को मरकरी का भी ट्रांजिट है ना स्कॉर्पियो में, तो इसके भी 2 दिन लो।
8 आ गई। दोनों अब 8 का डिजिट तो फिर खौफनाक है, तबाही लाता है। तो 8 भी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, पूरा हफ्ता ही अच्छा नहीं है, जिसमें समुद्री तूफान हो, सुनामी हो, कोई जहाज डिग जाए, कोई ट्रेन बच जावे, कोई अर्थक्वेक हो जावे। अब अगली बात सुने, 8 हो गया। अब 8 का 10 तारीख तक तो पर असर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कैसे? 2 दिन आगे दिख जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है। अब अगली बात सुनो, 12 तारीख को वीनस मशरिक में गुरूब होने जा रही। फिर इसका भी 2 दिन पहले और 2 दिन आगे, 14 तारीख तक चलेंगे हम। ये दुनिया के लिए कह रहा हूं, मोहब्बत में कमी आएगी। यहां पे ये जो वीनस जो है मशरिक में गुरूब होने जा रही है, मतलब मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान ठोकेगा। लड़ाई आ रही है। हाँ जी, मतलब इंडिया कोई पंगेबाजी करेगा, पाकिस्तान ठोकेगा। ये नहीं कि जंग होने जा रही है, अल्फाज की वो कोई बात करेगा तो पाकिस्तान तो क्या जवाब देगा। इंडिया प्रॉक्सी बना हुआ है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान हिमाकत करेगा, उस गलती का खमियाजा उठाएगा, पाकिस्तान ठोकेगा। ठीक जी खान साहब, अब 14 दिसंबर तक आपने ये डेडलाइन दे दी है, टाइम दे दिया है, जिसमें ज़लज़ले हैं, तूफान है, अर्थक्वेक है, अब आगे जंगें। दुनिया उसके बाद 14 के बाद तो पूछना ठीक है, तो नहीं होता। नहीं अभी तक आपने ब्रेक लगा दी 14, तो मैं तो फिर अपने लोग टुरिया करना। अब 15 को सूरज जो है वो धनराशि में जा रहा है। 15 को धनराशि में सैजिटेरियस को बड़ा शौक है सितारे का ना, अभी उन सितारे खिलाना ना, तो फिर करेगा क्या ये भी बताएं। अब सुनो, अब सुनो, 15 को सूरज धनराशि में, अब इसका असर कब तक रहेगा? 17 तक। ये सूरज है, ये लॉर्ड है, जिसका साल आ रहा है 2026। तो ये क्या करेगा? इधर चौधरी साहब आ जाएंगे। कौन है चौधरी साहब? ट्रम्प साहब। ट्रम्प वो कोई फरमान जारी करेंगे, मैं देख रहा हूं 15 दिसंबर 14 से स्टार्ट है 17 तक, वो कोई फरमान जारी करेंगे दुनिया के लिए। वो किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को बुरे लगेंगे, कुछ बोलेंगे, वो हट के बोलेंगे, बोल तो डेली रहे हैं, लेकिन कुछ चेंज होगा। उस रोजमर्रा वाली रूटीन पे बात नहीं कर रहे होंगे, को बड़ी फरमान आएंगे, फरमान बोले। अब आप बोले। अब ये हो गया 17 तक, आगे क्या है? आगे भी चले। हाँ फिर पूरा दिसंबर, फिर 18 तक सोचोगे। फिर क्या होगा? 20 तारीख को वीनस जो है वो धन राशि में जा रही है, सजिटेरियस में। असर कहां से होगा? 19 से। इसका असर 21 तक। 21 तक। क्या ये बड़े फरमान आ गए, दुनिया उंजू कोई चलो शेक हैंड करिए, कोई धन के हवाले से पंगा आएगा? नहीं यार, धन राशि है सैजिटेरियस, ठीक है, जुपिटर गुरु की बात हो रही है। ये सोच और विचार वाली बातें हैं, तो ऊंचे लेवल की बातें होंगी, ममालिक की। ओके, किसी मामले को सुलझाया जाएगा, उलझाया भी जा सकता है, सुलझाया भी जा सकता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा 2-4 दिन सब्र कर लो, फिर मरकरी मशरिक में गुरूब हो जाएगी 29 दिसंबर को, जिसका असर नेगेटिव 27 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक रहेगा। वहां पे लड़ाई, कोई लेन देन, कोई यूरोप, कोई यूक्रेन, कोई रशिया, कोई इंडिया, कोई पाकिस्तान, कोई चाइना, कोई तुर्किया, कोई मिडिल ईस्ट, कुछ भी कोई बातें चलेगी। सही है। चलो जी, मैं हालांकि तो बहुत सितारे सुना दे, आपको बड़ा शौक है सितारों। अब मैं इसको सर कंक्लूड करना, अब आप करें। अब आ गया है सपोज पाकिस्तान के लिए पूरे दिसंबर में कौन सी डेट बहुत अच्छी है या कौन सी बहुत बुरी है? हाथ बोलो।
3 से 4 दिसंबर कमर दर सोर है, यानी कि चंद्र वर्क राशि में है, यानी कि मून टॉरस में है, यानी कि 4 तारीख को सुपर मून भी है, 4 तारीख को चौदिश पूर्णिमा है। ये वो डेट है जिसमें पाकिस्तान के अल्लाह के हुक्म से इज्जत में इजाफा होगा दुनिया के हवाले से। 3 और 4 दिसंबर को इंशाल्लाह। सर अब को सबसे नेगेटिव डेट पाकिस्तान के लिए कौन सी? तो यार साइड में जड़े चक्रा जे पाई जा रहे हैं वो 17 से 18 दिसंबर हो सकता है। वहाँ पे कमर दर अक्खर पे, वहाँ पे चंद्र वृश्चिक राशि में है, वहाँ पे मून स्कॉर्पियो में है, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होना इंशाल्लाह। बुजुर्गों की वलियोरिया की दुआएं हैं, इसको सब खा जाए फिर भी पाकिस्तान खाली नहीं होगा सर जंग, और उनके पेट पड़ जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। जंग किस डेट को एक्सपेक्टेड है? कीड़ी जंग? अगर कोई टीटो पार्टी? कोई चक्कर ही नहीं। जंग और टीटो पार्टी में फ़र्क होता है। एलओसी और चीज़ होती है, सर्जिकल स्ट्राइक और चीज़ होती है, वॉर अलग चीज़ होती है। कोई जंग जुंग नहीं की, है नहीं, कहानी नहीं। ये दितवा जो है तूफान कब तक? वो मैंने बता दिया, प्रोग्राम को सुने सारा, अब आपको नींद आ रही है। अब मुझे नींद आ रही है जी। आप प्रोग्राम को सुने, अब काफ़ी लेट हो गए हैं, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला सब पे करम करें। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है, मुल्क पाकिस्तान के हवाले से करूँगा। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं गया अमेरिका, न्यूयॉर्क में मैंने रेडियो लगी देखी। नून लीग को मैं पसंद, मैं वो नून लीग को पसंद नहीं करता, ये पहले बात है मेरे को। मैं हूँ इमरान खान प्योर। ठीक। मैं गया अमेरिका, रेडियो मैंने न्यूयॉर्क में लगी देखी। मैं कहो ए वेखो हुकूमत, पंजाब की हुकूमत को कहो, मैं क्या रेडियाँ वेखो सजी रेडियाँ ने टैक्स भी दे रहे ने, तुसी की कर रहे हो? मैं आया पंजाब में रेडियाँ लगी खूबसूरत, लाहौर में तो लगी, सही है। मुझे खुशी हुई। जो बात कहनी है वो कहनी है। मैं गया बांग्लादेश अभी थोड़े दिन पहले। मैं कहा साइकिल रिक्शा चिंची बंद कर दो, कैंसर है, ये ईंधन पॉल्यूशन, ये वो चिंची उन्होंने लाहौर में गया, इन 5 सड़कों में नहीं जाएगी अब। वो तो ठीक ठाक फेर दिया उन्होंने, फेर दिया। मुझे खुशी हुई। मैं कहता हूँ इनको गरीबों को, मैं कहा साथ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे वगैरह भी दो। मैं गया श्रीलंका, उधर बांग्लादेश में भी बल्कि डबल हेलमेट था, आगे एक ने पहना और आगे एक टंगा हुआ, जो पीछे बैठेगा वो भी पहनेगा। पंजाब गवर्नमेंट ठोक के रख दिया, जड़ा भी बच्चा आएगा FIR ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ उल्टा आएगा तो FIR, जड़ा इंज होएगा, जने बेल्ट नहीं बननी, जने इंज नहीं किया, कौम बना रहे हैं अब। मुझे खुशी हुई, खुदाया मुझे यही खुशी हुई है। मैं जिस मुल्क में जाऊंगा मैं सुनाता रहता हूँ। अभी एक मैं न्यूयॉर्क में था, फेरी में बैठा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन वो फेरी पे हो रही थी, अभी उस पर काम नहीं हुआ। दुआ करो उत्थे भी कोई दरिया में जो फेरी चला लें ताकि मैंने खुशी हो गई। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ की अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करना चाहिए, कानून बनने चाहिए, अच्छी बात है कानून बने, लेकिन उन पर अमल भी होना चाहिए। नीट एंड क्लीन शफाफ अमल होगा तो मुल्क तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका, हमें नासिर आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।